किसी व्यक्ति को अधिक अमाउंट का लोन चाहिए तो उस व्यक्ति को एक एप्लीकेशन मिलती है नैरा फाइनेंस। इस एप्लीकेशन के द्वारा व्यक्ति को अच्छा खासा लोन दे दिया जाता है उसके पैन कार्ड, आधार कार्ड और केवल सिविल स्कोर और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के बिहाफ पर। जब व्यक्ति लोन ले लेता है तो काफ़ी अच्छा फील करता है, बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर इनका इंटरेस्ट रेट वगैरह प्रॉपर चेकआउट किया जाए तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट वगैरह भी बहुत ज़्यादा अधिक है। और ये जो मोबाइल लोन एप्लीकेशन है ये मोबाइल लोन ऐप के थ्रू ही व्यक्ति को आसानी से लोन दे देती है। अभी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें ईमेल किया, बताया सर मैंने कुछ टाइम पहले इस एप्लीकेशन से लगभग 80,000 रुपये का लोन लिया था और मैं 50,000 रुपये ऑलरेडी इनको पे कर चुका हूँ, सिर्फ मेरे 30,000 रुपये बचे हैं अब, और मेरी जो 3 EMI है वो डिफ़ॉल्ट हो चुकी हैं। अब 3 EMI डिफ़ॉल्ट होने के बाद में इनका ये कहना है कि अगर तूने 4 दिन के अंदर अंदर पैसा नहीं दिया तो हम तेरे घर पर प्रॉपर एक रिकवरी टीम भेजेंगे और वो रिकवरी टीम तेरी अकल ठिकाने कर देगी, तेरा जो सारा सिस्टम है उसको ठीक कर देगी, तुझे बता देगी कि कैसे फ्रॉड किया जाता है किसी एप्लीकेशन के साथ में। तू हमें जानता नहीं है, हम कौन हैं, हम क्या हैं, कैसे हैं। व्यक्ति बहुत ज़्यादा इस बात को सुनकर के डर गए, घबरा गए, उनको कुछ समझ नहीं आया कि उन्हें क्या करना चाहिए। उनको जय जनशक्ति यूट्यूब चैनल मिला, जय जनशक्ति यूट्यूब चैनल से उन्होंने संपर्क किया, उनको प्रॉपर तरीके से हमने रिप्लाई दिया। हमने कहा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप एकदम टेंशन फ्री हो जाइए। पहले आप ये बताइए आपके पास में पैसा है या नहीं है। उन्होंने कह दिया मेरे पास में पैसा बिल्कुल नहीं है और जैसे ही पैसा में आएगा पे कर दूंगा। तो यही बात हमने भी कस्टमर के बिहाफ पर बात की नैरा फाइनेंस के रिकवरी एजेंट से, लेकिन उसका ये कहना है मुझे आज ही पैसा दो, ला करके इसी वक्त ही पैसा दो। मैं कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी कॉल कर रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैंने कहा भाई तू एक काम कर, तू पहले कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करके पैसा ले ले। अगर तुझे कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करने से पैसा मिल जाए तो तू मुझे बता देना। बंदे ने पूरे तरीके से उस व्यक्ति को डरा के रख रखा था। बंदा इस बात को सुन करके और डर गया कि सर जी आप क्या करवा रहे हो, ये तो मेरी बेइज्जती कर देगा, ये ऐसा कर देगा। मैंने कहा भाई जब तुझे इतनी इज्जत प्यारी है तो तू पैसा दे दे लाके कहीं से भी। रे बका जब तू इतनी इज्जत प्यारी की बात कर रहा है तो तू पैसा लाके देता क्यों नहीं है, दे दे। अरे दुनिया को दिखाने से कि हाँ भाई हम बहुत ये हैं, हम बहुत बड़े हैं, हम वो हैं, ये हैं। अरे कोई दुनिया वाला या कोई परिवार वाला आपकी हेल्प कर देगा। मैंने कहा अब तेरे को दिक्कत है, मांग के देख 10,000 रुपए किसी अपने आस पड़ोस वालों से, अपने मोहल्ले वालों से या अपने रिलेटिव से दे देंगे। जब तेरे बुरे वक्त में कोई तेरा साथ नहीं दे रहा तो तू किस बात से डर रहा है भाई। तू सिंपल सा भैया एक स्टेप अपना, ये कह दे मेरे पास में नहीं है पैसा, तू चाहे रिकवरी टीम भेज दे, तू चाहे कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल कर दे, तू चाहे कहीं भी कॉल कर दे। तो मैंने इस व्यक्ति को क्लियर एक बात कही कि अगर मैं केस हैंडल कर रहा हूं तो आप बीच में बात ना करें। तो बंदे ने ऐसा ही किया। विदिन 24 to 72 आवर्स के अंदर रिकवरी एजेंट माफी मांगने को तैयार हो गया और बंदे को 1 से 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया और कह दिया कि मैं कभी परेशान नहीं करूंगा, मुझे आप माफ कीजिए। अब वो कैसे हुआ? जब वो व्यक्ति उनसे बात कर रहा था तो मैंने क्या किया, उनको पूरे तरीके से जो भी बातचीत को हुई थी हमारे द्वारा और उनके द्वारा प्रॉपर एक कॉल रिकॉर्डिंग उसकी बना ली और प्रॉपर तरीके से नैरा को मेल किया, प्रॉपर बताया कि भाई इस प्रकार का इशू है और आपके एजेंट के द्वारा इस प्रकार की बात की जा रही है और हमारे साथ में फिलहाल में ये समस्या बनी हुई है, आप इस पर क्या हमें रिलीफ देते हो। मतलब एक अच्छे तरीके से जेन्युइन नोट बना करके प्रॉपर भेजा। 24 घंटे के अंदर अंदर ही रिवर्ट आ गया कि भाई देखिए आपको कॉल नहीं की जाएगी, आपकी जो प्रॉब्लम है आप पूरी तरीके से इसको पहले रिजॉल्व करा दो और जो भी पेनल्टीज वगैरह आपको लगाई जाएंगी वो तो आपको पे करनी पड़ेंगी, लेकिन हम आपकी कॉल वगैरह को प्रॉपर हटा देते हैं। फिर मैंने एक काम और किया, मैंने कहा ठीक है आपने कॉल वगैरह हटा दी, समय दे दिया, ओके कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कंप्लेंट की साइबर क्राइम में, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट नंबर गिनवा रहा था। नंबर गिनवाने के साथ साथ में पूरी तरीके से कह रहा था कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। जैसे ही कंप्लेंट की प्रॉपर डिटेल्स कंपनी को भेज दी, भाई साहब कंपनी पैर पकड़ने को तैयार और कहने को ये तैयार है अब इस समय कि भाई हम जितना समय आप चाहते हैं उतना समय ले लें, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, आपके पास एक कॉल नहीं आएगी। तो गाइज अगर आप भी किसी भी एप्लीकेशन से लोन लेते हैं ना तो आपको सबसे पहले तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। वही देखो आपने लोन लिया है, मैं पहले ही बहुत सी वीडियो में कह चुका हूं, कोई आपने चोरी नहीं की है,
कोई आपने फ्रॉड नहीं किया है, कोई आपने किसी तरीके का फर्जीवाड़ा नहीं किया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी प्रकार की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति लोन नहीं चुका पा रहा है तो इसके लिए भाई आपसे बात की जाए, प्रॉब्लम को आपको सुना जाए और देखा जाए कंपनीज के द्वारा, बैंक और एनबीएफसी के द्वारा कि भाई इस व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों पैसा नहीं दे रहा है, आखिर ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई। अगर बैंक और एनबीएफसी भी अच्छे तरीके से बात करे ना तो बहुत बेहतर तरीके से प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन इनका क्या है, वही गुंडागर्दी का रवैया, डराना धमकाना। पर मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं, इतनी आरबीआई ने गाइडलाइंस बनाई हैं, इतना कुछ आरबीआई इनके लिए अपडेट लेकर के आता रहता है, लेकिन इनकी आंखों में ना तो शर्म होती है, ना किसी प्रकार का कोई डर होता है और ना किसी व्यक्ति से डरते हैं। इसका मेन रीजन जो मेरे समझ में थोड़ा बहुत आता है वो यही आता है कि जनता जो है ना वो कंप्लेंट नहीं करती है, वो चाहती है कि यार कौन पचड़े में पड़े, क्या है कंप्लेंट कैसे, या फिर कुछ लोगों को जानकारी ही नहीं है। तो आप अवेयर रहे, जागरूक रहें, पूरे तरीके से चीजों को समझें। आप ये डर निकाल दे के घर पे आकर के ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, भाई क्या कर देगा, हद से हद क्या करेगा घर पे आकर के, एक दो बंदों से कह देगा या फिर यार दोस्त से कह देगा आपके, कह दो भाई अगर तुझे ज्यादा तकलीफ हो रही है तो तू भी दे दे भाई पैसे, मेरे पास तो नहीं है पैसे अभी, ठीक। तो ये समस्या किसी के साथ ही बन सकती हैं। अपने आप को साफ माइंड से क्लियर कहना सीखो। ये नहीं है कि बस अपनी इज्जत प्यारी है, ये है वो है। अरे भाई परिवार किस लिए होता है, रिश्तेदार किस लिए होते हैं कि पूरे वक्त में काम आ जाएं। लेकिन आज की डेट में जमाना बदल चुका है। आज की डेट में व्यक्ति सामने वाले की खुशी से खुश नहीं है, सामने वाले के दुख से खुश है। सीधी बात तो ये है, मैं तो क्लियर कहता हूँ। और भैया कुछ नहीं है, सब जो अपने बुरे वक्त में काम आ जाए वो अपना है, बाकी जो अपने बुरे वक्त में काम ना आए तो भैया वो काहे का अपना है। सीधी बात तो ये है। जिनके लिए आप डरते हो, जिनके लिए आप, मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं कि एक मतलब कॉल की धमकी देते ही बंदे कैसे भी जुगाड़ करते हैं और पैसा दे देते हैं। मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं जिनसे मोबाइल लोन एप्लीकेशन जो फर्जी हैं उनके रिकवरी एजेंट 1000 रुपए दे करके, उनसे धमकी दे करके उनसे 4-4, 5-5, 6-6 हजार रुपए की वसूली करती थी और बंदे देते थे। लेकिन अगर आज यही काम करने लगे ना, कोई बंदा पैसा नहीं दे, क्योंकि बहुत से लोग जागरूक हैं, अवेयर हैं, चीजों को समझते हैं, पूरे तरीके से इनसे डरते घबराते नहीं है। भाई इनका लोन देने का काम है, लोन दो, प्यार से रिकवर करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे तरीके से बात करो। पैसा बंदा नहीं दे रहा, भैया कानून का सहारा लो, मैं तेरी ये कर दूंगा, मैं तेरी वो कर दूंगा। इससे क्या फायदा भाई, गालियां इतनी गंदी गंदी यार, बताओ यही करते हैं ये लोग। तो आप भी जरूर बताएं कमेंट में, क्या आपने भी किसी एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लिया है, और लिया है तो कितने का लिया है और किस प्रकार की आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये आप नैरा से पूरे तरीके से प्रताड़ित हैं तो आपको बता दें, ऐसे ही आप इनको पूरे तरीके से ट्रीट करें, ऐसे ही इनसे बात करें, कभी आपके पास में कॉल नहीं आएगी और आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। घबराना नहीं है, एकदम निडर होकर के बात करनी है और जो आपकी रियल इशू है उसको अच्छे तरीके से कंपनी को बता दें बाय ईमेल। बाकी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर भी अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे देख पा रहे होंगे। अगर आप हमसे पर्सनल में बात करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमसे एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट हम टेलीफोनिकली आपको प्रोवाइड कराते हैं, ये हमारी पेड सर्विस है। इसमें आपको ये नहीं है कि आपको 1000 रुपये देने हैं, 2000 रुपये देने हैं, 500 रुपये देने हैं। बहुत मिनिमम अमाउंट पर आपको हम अच्छी खासी हेल्प दे देते हैं। आप अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका जो करंट इशू है आप हमें ईमेल के माध्यम से भी जानकारी दे सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर तो हमारा नीचे ही आ रहा है। हम 24 से 72 घंटे के अंदर आपको रेजुलेशन प्रोवाइड करा देंगे आफ्टर पेमेंट। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।